गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता। विविधता का मतलब होता है विभिन्नताएं। ये विभिन्नताएं हाइट के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं, ये एज के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं, या ये किसी भी बेस पे। विभिन्नताओं का मतलब है कई आधार पर जंतुओं में पाई जाने वाली या सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर हम कई तरह की जो है जंतुओं को किस तरह से वर्गीकृत करते हैं ये सब पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है ये आपके आगे की क्लासेस में भी हेल्प करेगा। जो है आपके 10th क्लास में भी इसका काफ़ी बड़ा टॉपिक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव जंतु के समूह पाए जाते हैं? ये क्या सारे के सारे जीवधारी जो हैं एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या आप स्वयं को अपने एक मित्र को लीजिए, क्या दोनों की लंबाई समान है? नहीं। क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र जैसी है? नहीं। क्या आपके और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? हो भी सकता है और नहीं भी। यदि हम अपने और अपने मित्र की तुलना बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, अगर हम अपनी और अपने मित्र की तुलना करते हैं तो कई सारे अंतर हैं। लेकिन अगर हम अपने और मित्र की तुलना अगर बंदर से करें तो बंदर की बजाय हमारी और हमारे मित्र की जो है उसमें समानता ज़्यादा है बंदर की बजाय। और अगर हम बात करें बंदर और हमारे मित्र की और हमारी, तो हम तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें किसी सांप से, तो बजाय सांप के बंदर जो है उससे हम ज़्यादा समानता दिखाते हैं। निश्चित रूप से हम पाते हैं हमने और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं, परंतु हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करें तो हम पाते हैं कि गाय की तुलना में बंदर से हम ज़्यादा समानताएं दिखाते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। क्या एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गायें एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकते हैं? बिल्कुल हाँ। यदि हम अपने और ये जो मित्र की हम तुलना करते हैं तो हमें कुछ समानताएं होती हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। हम एक और जहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर का ही होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे व्हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड के पेड़। अगर हम विभिन्नता की बात करें तो एक तरफ इतने छोटे जीव हैं जिनको सामान्य आंखों से हम देख तक नहीं सकते, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कैलिफोर्निया के जो 100 मीटर रेडवुड के जो पेड़ हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर है, तो और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नीले व्हेल की बात करें तो जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर, तो एक इनका आकार में देखिए और एक जीवाणु के आकार में देखिए कितना, अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग देखें, लंबाई के अकॉर्डिंग देखें तो कितना इनमें अंतर है। कुछ चीड़ के वृक्ष जो होते हैं वो हज़ारों सालों तक जिंदा रहते हैं, हज़ारों सालों तक जीवित रहते हैं, और कुछ कीट जैसे मच्छर की हम बात करें इनका जीवन काल केवल कुछ दिनों का ही होता है। यहाँ पे एज में भी फ़र्क है। कुछ जैसे कछुए की बात करें 150 से 200 साल ज़िंदा रहता है, वहीं दूसरी तरफ पतंगों की बात करें, कीट पतंगों की हम बात करें तो कुछ दिनों तक ही उनका जीवन काल होता है। तो जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों, विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नताओं को विकसित होने में लाखों वर्षों का समय लगता है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास बहुत छोटा हिस्सा है, इसीलिए इनके बारे में हम एक विचार नहीं कर सकते। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकें। विभिन्न वर्गों और समूहों का हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे जंतुओं में समानता के आधार पर उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में। जीवन की इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी प्रकार जीवधारियों में मुख्य विस्तृत समूह का निर्धारण निर्भर करेगा। अगर हम पहले बात करें तो पहले क्या था कि जितने भी सजीव हैं उनको 3 भागों में बांट दिया उनके आवास के आधार पर। जो जीव जल में पाए जाते हैं वो जलीय, जो स्थल में है वो स्थलीय, और जो पक्षी उड़ते हैं वो हो गए नभचर। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में देखो हम सुनिश्चित करेंगे कि
जिन जीवों में समानता है उन्हें हम एक ही समूह में रखेंगे और जिन जीवों में भिन्नता पाई जाती है उन्हें हम अलग अलग समूहों में रखेंगे। तो इस तरह से जो सजीव हैं उनमें समानता के आधार पर हम उन्हें किस तरह से अलग अलग समूहों में रखते हैं। जैसे कि हमने तुलना करी थी, अगर हमारी और हम अपने मित्र की तुलना करें तो हमें कई सारे अंतर है, लेकिन अगर हम मित्र की बजाय अगर हम बंदर से तुलना करें तो हमें और हमारे मित्र में ज़्यादा समानताएं हैं बंदर की तुलना में। और अगर हम बंदर गाय से तुलना करें हमारी, तो बजाय गाय के बंदर से हमें काफ़ी ऐसे लक्षण हैं, विशेषताएं हैं जो कि हम उससे समानता दर्शाते हैं। तो इस तरह से सजीवों के अलग अलग वर्ग किस तरह से बने, अलग अलग ग्रुप बने हैं, फिर उनके समूह बने हैं, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए जो क्वेश्चन है आपकी वो ग्रुप में जो है PDF में मैं सेंड करूँगी, आपको होमवर्क कंप्लीट करके और मुझे सेंड करना है। किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।